संसार में 2-3 वस्तुएं ऐसी हैं जो दुर्लभ हैं। तो पहली बात तो ये है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए गौबारा। ये सत्संग दुर्लभ है, केवल मानव जोनि को ही प्राप्त हो सकता है। जितने यहाँ प्राणी हैं मनुष्य, वही इसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जीव जंतु कितने प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो लोग ये लाभ नहीं ले सकते। उनकी तरह हम सारा कार्य कर लेते हैं, भाई भोजन, शयन, बच्चे पैदा करना, जितनी प्रक्रियाएं हैं मानव करता है उतने पशु भी करते हैं। बस केवल एक ही कारण यही है, एक बात यही है कि मनुष्य सत्संग का लाभ ले सकता है, और यह दुर्लभ है, जो कि आप लोगों को बड़ा ही सुलभ हो चुका है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर 4 या 5 दिनों की कथा, राम कथा, जो अपने मन को भी पवित्र करती है, वाणी को पवित्र करती है, तन को पवित्र करती है। किसी कवि ने कहा है कि श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत लेओ, जान ना जाने इस श्वास का कब आव न होयो हो। इसको खोइए मत। तो ये जो दुर्लभ वस्तु है ये तो हम लोगों को प्राप्त हो जा रही है। और एक दुर्लभ क्या है, ये शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। लेकिन है क्या, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। यह इस संसार रूपी सागर से पार करने का सबसे बड़ा सुलभ साधन है। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य का शरीर संसार सागर से पार होने का बेड़ा है, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि यह शरीर प्राप्त करके इस संसार सागर से पार न हुए, तो भगवान ने कृपा करके जो ये शरीर हमें प्रदान किया है, तो वो भी सोचते होंगे कि हमने व्यर्थ ही इस जीव को मानव शरीर प्राप्त किया। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी बैठे, उनका आदेश था, इसलिए मैं 2 बार। पुंडरीक व्यासांबरी सुखसौनक भीष्म दालभ्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुड़ियानिवान परम भागवतां नमामि। बालर बालर वेद्यते में बपुरेतां व्रत जाई न बरना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा
वसु जस आप बखाना। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई पुकारे। प्रेम से बोले भगवती आदि शक्ति जगजननी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया के जय हो। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान के जय हो। अयोध्या रामलला सरकार के जय हो। द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान के जय हो। गंगा मैया के जय हो। तीर्थराज प्रयाग के जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान के जय हो। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जय हो। श्रीमद् राम चरित्र मानस भगवान जय हो। बड़े ही परम पवित्र अवसर, जैसा कि भी आचार्य जी ने कहा, 11 वर्षों से अनवरत कथा सुनाते चले आ रहे हैं। आप लोग जान लीजिए, ये हमारे अशोक उपाध्याय जी का परम प्रेम। भारतवर्ष का ऐसा कोई भी राज्य नहीं, आप हमारा YouTube देखिए, भारतवर्ष का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो बचा हो मुझे कथा कहने से। सब ज्यादा कथा यूपी में कहते हैं। यूपी के भी करीब करीब जनपद जितने हैं वहां मेरी कथा हो चुकी। और संयोग है कि आप लोगों को समय अब 1 वर्ष पहले से लिखा रहता है, तो फिर उसमें बीच में कोई टच नहीं करता। पहले साल, अगले साल मैंने पहले ही आपकी कथा लिख ली थी। और यहाँ के लोगों से प्रेम है, जिसके कारण अब इस समय लगन भी चल रहा है, तो आने में प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में जाम लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। भगवान की कथा, वो भी शंकर जी के प्रांगण में। हम आपको एक प्राचीन कथा बताएं अशोक जी। मैं पहले भगवान शंकर को निरंतर रामचरितमानस की मास पारायण सुना करता था, निरंतर सुना करता था मास पारायण। आज भी 2-4 दिन बंद हो जाता है तो बंद हो जाता, नहीं तो मास पारायण हमारा बंद नहीं होता, हम मास पारायण करते। शंकर जी के मंदिर में अपने ही साधना स्थल पर शंकर जी के पारायण, शंकर जी को रामचरितमानस की पारायण सुनाते सुनाते हमको लगता होगा 31वां पारायण रहा होगा। एक दिव्य पुष्प हमारे सामने प्रकट हुआ, अपने आप गिरा। आज भी वो पुष्प रखा हुआ। पुष्प न तो कभी मुरझाता है और न तो उसके रंग कभी बदले। ये चमत्कार है। आप भी कभी भगवान शंकर के मंदिर में आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि की पारायण सुनाइए, अथवा बैठकर भगवान शंकर का संकल्प लेकर शंकर जी को भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, अथवा संकल्प लेकर 31 मास पारायण भगवान शंकर को रामचरितमानस की सुनाइए। देखिए आपके साथ अद्भुत चमत्कार होता। ये न समझिएगा कि देवता कहीं चले गए, देवता कहीं चले नहीं गए हैं। आज भी किमपुरुष वर्ष में भगवान श्री राम, सीता, आचार्य जी भागवत का 5म स्कंद देखे हैं ना, आज भी किमपुरुष वर्ष में भगवान श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ निवास करते। मत समझिएगा कि भगवान राम प्रयाण कर गए, और ये मत समझिएगा कि कलयुग में शंकर भगवान नहीं। ये वही कलयुग है। कौन? बोलते ही कलयुग कौशलपुर जाई, तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तन पाई। बाघभुसुंडी ने कहा कौशलपुरी में हमारा जन्म हुआ था, और कौशलपुरी में रह करके मैंने एक मंदिर में भगवान शिव की दिव्य सेवा कर रहे थे, और गुरुदेव ने मुझे मंत्र भी दे दिया था। इस बात से स्पष्ट होता है कि जितने भी गुरु हैं सभी वर्णों के लोगों को मंत्र देना चाहिए। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मानस के प्रभाग 2, पहला, काकभुसुंडी जी शूद्र थे, लेकिन ब्राह्मण ने उनको मंत्र दिया,
और सबरी क्या थे, भेलन थे, उनको मातंग ने मंत्र दिया था कि नहीं दिया था। इसलिए मंत्र में कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। मंत्र जात भेद से हट करके है। मंत्र हमको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। और संसार में जो हमको तोड़ता है वह केवल एक है, राजनैतिक स्वरूप। हमारी कथा में आप कभी राजनीति की चर्चा न सुनते होंगे, न तो हम करते हैं, न तो राजनीति मानते हैं, न राजनीति वालों को जानते हैं। क्योंकि ये राजनीति करने वालों की कुर्सी 5 साल 10 साल रहेगी, इसके बाद फिर ये या तो जेल जाएंगे या तो बचे रहेंगे। बात समझ गए? इसलिए हमको राजनीति उजनीति पर हम बोलते नहीं, हम केवल कथा बोलते। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरुवायो अभिमान ते उठे नहीं कीन प्रणाम। उठे नहीं कीन प्रणाम, तो प्रणाम का हुआ? बोले मंदिर माझ भई नभवानी, रेहत भाग्य अधम अभिमान। वही कलयुग था, वही कलयुग चल रहा था। उसी कलयुग में मंदिर से आकाशवाणी ही नहीं हुई, बल्कि भगवान प्रकट भी हो गए और कहा इसके पहले कि तुम्हारा गुरु प्रार्थना पत्र लगाए, इसके पहले तुमको श्राप दे देते हैं। ऋषो दयाल नहीं कछु कहो, उर्न रोष लवलेश, निज गुरु की अपमानता नहीं सही सके महेश। बात समझिए। एक लोगों को बहुत पुरानी कथा है, हम 1995 से कथा कह रहे हैं। एक प्राचीन शिवधाम है मंदिर का, जहां मैं 2-4 साल लगातार कथा कहा, तो वहां एक बेचारा बड़ा गरीब था। उसने कहा महाराज लड़की की शादी करनी है, एक नया पाई नहीं। तो हमने कहा आप शंकर जी के मंदिर में चले आया करो, 4 बजे भोर में जल चढ़ा करके और नमः शिवाय का जाप करके 10 बजे दिन में जाया करो। और देखो शंकर जी का चमत्कार तुमको क्या करते। वो जाप कर रहा था। धीरे धीरे 2-2.5 महीना आचार्य जी बीत गया। 2.5 महीने के बाद एक पता नहीं कहां से मद्रास में रहने वाले दक्षिण भारत हमारे यहाँ के ही ब्राह्मण थे, वे दर्शन करने गए और उनसे पूछते थोड़ी, जिसके पास बहुत पैसा है वो किसी से हाल समाचार थोड़ी पूछता है। ये किसका काम था? जो शंकर भगवान के बगल में विराजते हैं उनका काम है। ये कौन है? ये ज्ञान इनाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। जिसकी मति गति को पलटना होता है उसको शंकर भगवान नहीं पलटते। उसको कौन पलटता है? मति गति को पलटने का काम जे ज्ञानिन कर चित्ता भरई, बरियाई बेमोह बस करई, शिव चतुरानंद जाहि डेराही अपर जीव के लेखे माही, वो भगवती पार्वती। ब्राह्मण ने पूछा कि क्यों, बहुत देर से तुमको देख रहे हैं यहाँ जप कर रहे हो। तो उसने अपनी सारी कथा बताई और हमारा भी नाम लिया। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बिटिया की शादी में कितना पैसा लगेगा ये बताओ। बोले वृंदावन बिहारी ये चमत्कार है। कभी न सोचिएगा कि कलयुग चल रहा ऐसे भगवान ने प्रकट होते। भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट करने वाला चाहिए और प्रकट कराने वाला गुरु चाहिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया सलिलम तटे अपुड़ियम मधुवनम नित्यम सानिध्यम नित्यदा हरि। उस गरीब व्यक्ति ने कहा महाराज यही कुछ 1 लाख रुपए अगर हो जाएगा, हमारे पास जमीन भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने चेक बुक निकाली और 1,25,000 का चेक कट दिया। ले जाओ, खूब शादी करना और ये हमारा पता है, अगर कोई तुमको बीच में दिक्कत होगी तुमको फिर बताना। ये किसने किया? हाँ, गुरुवेनु भव निधि, गुरुवेनु भव निधि तर नहीं कोई, जो विरंच शंकर सम हो। ऐसा नहीं, भगवान कण कण में विराजमान है।
सो दयाल नहीं कहु कछु उर न रोष लवलेश, निज गुरु की अपमानता सही नहीं सके महेश। और क्या कहा? बोले महाबिटप कोटर महु जाई, महाबिटप कोटर महु रहुवध माधम की गति पाई, रहुवध माधम की गति पाई। बोले जाओ अजगर की योनि में चले जाओ और एक विशाल किसी विशाल वृक्ष के कोठरे में तुम्हारा निवास होगा, तुम जल्दी नीचे भी नहीं उतर पाओगे। लेकिन अगर सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए, कौन सा गुरु मिल जाए? सच्चा गुरु मिल जाए अगर जीवन में। अभी कहे ना आचार्य जी, चाहे 1 करोड़ बार कह दें, लेकिन लाखों में एकाग व्यक्ति जीव के कल्याण की कामना करने की बात भगवान से करता है। बाकी 99,999 लोग केवल भौतिक जगत के एप्लीकेशन भगवान शंकर जी के मंदिर में लगाते। लाख में एक व्यक्ति है जो कहता है क्या? सब कर्मा गई एक फल, राम चरण रति होहु, और तिनके मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गुरु बड़े चालाक थे। गुरु ने सोचा कि अब ये प्रकट हैं भगवान शंकर, अगर हमारे शिष्य को अजगर होने का श्राप हो गया, अजगर हो गया, तो हमारी तो सब धुल गई। ठीक है, उसने अपराध कर दिया था तो कोई बात नहीं थी, तो भगवान खड़े पहले दंडवत प्रणाम किए भगवान को, और दंडवत प्रणाम करने के बाद वज्रासन से बैठ करके और क्या कहने लगे? बोले नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निराकाशमाकाशवासम भजेहम्। विचार कर लीजिए, अपने कर्म की गति को भी इस स्तोत्र से आप बदल सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, अगर आप रोगी हैं, अगर आप मानसिक जगत में मानसिक दृष्टि से परेशान हो रहे हैं, तो शंकर जी के मंदिर में रुद्राष्टक का पाठ 90 दिन करिए, देखिए कहां पहुंचते हैं आप। बोले नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम् संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम निकल्लोलिनी चारु गंगाल सद्वाल भाले कंठे भुजंगा चलत कुंड लंबो सोनेत्रम विशाल
हर्ष दंडवत के पुनः दंडवत करते हैं और तब भगवान शंकर कहते हैं कि मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जयहि जन्म सहस्त्र अवश्य यह पही। लेकिन अगर आपने प्रार्थना की है तो हम संशोधन कर देते हैं। भगवान शंकर ने कहा 3 बातों को ध्यान से सुनो। बोले कौशल्यपुरी जन्म तव भयऊ तब तुम मम पूजा मन दयऊ। और बोले पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत अविरल उदितो। जाओ चले जाओ, चाहोगे तो दिन भर में ही 1000 जन्म ले सकते हो, ये तुमको छूट दे देते हैं। दूसरा 2 बातों का ध्यान रखना, जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, जीवन में कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। ये किसकी वाणी थी? शंकर जी। अब आज जरा समाज में देखिए, खूब कथाएं हो रही हैं, 1 2 4 नहीं, 10 20 नहीं, 1000 2000 कथाएं हो रही हैं। लेकिन देखिए, हाँ, मिलवा में थे ना, देखे थे ना आचार्य जी, कितनी बढ़िया इज्जत ब्राह्मणों की सरकार ने किया कि बूट से बेचारे खींचे गए और वो सिखा वाले ब्राह्मण बेचारे जो छोटे छोटे थे उनको घसीटा गया रेत में, और इसके बाद उनको मां बहन की गाली दी गई। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने बढ़िया सरकार ने काम किया, आरती उतारने का काम किया सरकार ने। तो ये जबकि भगवान शंकर ने क्या कहा काकभुसुंडी को कि 2 चीजों का ध्यान रखना। क्या? यवजन कर विप्रयवमाना जान से संत अनंत समाना। अब जन कर विप्रयवमाना जान से संत अनंत समाना। इसी प्रकार से भगवान शंकर क्या कुछ किसको नहीं दे देते। आप रामचरितमानस में देखेंगे ऐसा कोई भी घाट नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ शंकर की उपासना नहीं हुई। ये शांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले भाल विधुर्गले जगरलम स्योरसी व्यालराट स्वयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वम सर्वगतम शिवम सचनिभम श्री शंकरम पातमा। आइए 4 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। जब एक तरफ से कथा में चलते हैं सीताराम 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 राजा राम जय राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राधे श्याम जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भोलेनाथ लेनाथ भोलेनाथ 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 हनुमत लाल मतलाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल माता राम माता राम माता राम माता राम माता राम माता राम। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। बात जी के आश्रम में कथा चली। और कैसी कथा चली? ब्रह्म निरूपण विविधि विधि
ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग कहीं भगत भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग। 1 महीने तक लगातार कथा चली, ब्रह्म निरूपण पर चली। किस पर चली? ब्रह्म क्या है जानते हैं ना आचार्य जी? जैसे एक ठो मंत्र है, 16 अक्षरों का मंत्र है। ये कहां से निकाला गया है जानते हैं? बहुत पुराना मंत्र है। ये कहां से निकला है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा के अंत में भगवान का संकीर्तन करा जाता है। ये संत शरणोपनिषद से लिया गया है। कहां से? संत शरणोपनिषद से लिया गया है। देवर्षि नारद जी इसका उपदेश संतों को कर रहे हैं। तो जैसे भोजन कर लिए तो भोजन करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जानते हैं ना? कितना भी समझाया जाए, लेकिन जब तक उनका भोजन न सही रहेगा, जब तक उनका पानी न सही रहेगा, जब तक सोने का आसन न सही रहेगा, अभी नहीं कि सोने वाले आसन के नीचे 2 ठे जूता ढंगलाए, जहां सोते हैं वहां 2 ठे जूता चप्पल उतारा बा, नाम भगवान को थोड़ो ले पाओगे। अगर ले लगबे तो तुरंत ही 10 मिनट में बंद हो जाए। क्यों? बोले आवत यही सर अति कठिनाई, कृपा राम बिनवाई न जाए। जब तक ब्रह्म निरूपण विविध विधि वर्णय तत्व विभाग कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो ज्ञान विराग तब होगा जब क्या होगा? धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद सकल बखाना। और वो निकलती कहां से है? भक्ति से। बोले स्वतंत्र अवलंबन आना। भक्ति अगर बढ़िया है तो भक्ति आएगी कैसे? ये सोचने योग्य बात है। ये नहीं कोई कर सकता कि हम भक्ति कर लेंगे। भक्ति बहुत कठिन विषय है। क्यों भक्ति कठिन विषय है? कि श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन महे गंध की पावत को। न हाथ धोए हैं न पैर धोए हैं। कितने तो ऐसे हैं कि जो पनिया पीते हैं उसी से हथवा मुहवा धो लेते। कितने ऐसे हैं कि जो पनिया पीते हैं उसी गिलसिया से फिर अपना मुहवा हथवा धो लेते। ऐसे व्यक्ति के मुंह में राम आएंगे? कब नहीं आएंगे। अगर जबरदस्ती चालू करोगे 2 मिनट में बंद हो जाएगा। क्योंकि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाई न जाए। और सुनिए, किसी की भक्ति किसी की कृपा से मिल सकती है, लेकिन राम की भक्ति रामय की कृपा से मिल पाएगी। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाहि राम प्रभुताई। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई है तो कौन है? सारे देवता जाकर के कहां लिप्त हो जाते हैं? सारे देवता अनादि कोटि ब्रह्मा, अनादि कोटि विष्णु, अनादि कोटि शंकर कहां जाकर के लिप्त हो जाते हैं? बोले अगुण अनादि अखंड अनंता, अगुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। वो है कौन? वो ज्ञान एक अखंड सीतावर। केवल एक है, 2 नहीं है। बोले ज्ञान एक अखंड सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर।
हम किसी के बस में हैं, हम जीव हैं, हम किसी के बस में हैं, लेकिन वो किसी के बस में नहीं है। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक सिरकंता। अब 1 महीने तक कथा चली, दुर्लभ कथा चली। तत्व का विभाग जन्माद्यास्यतः, जन्म और आदि अंत से जो परे है, अनेक प्रकार के उपनिषदों से उस ब्रह्म की विस्तृत व्याख्या किसने की? जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी, और जब पूरे महीने की कथा समाप्त कर ली तो उन्होंने शंख बजाया। शंख बजाने का मतलब पूजा खत्म। शंख जिसके घर में बजती है, ध्यान से सुन लीजिए। एक लोगों ने कहा भी मैं कहीं कथा कह रहा था, लोगों ने कहा, माताओं ने कहा, महाराज क्या हम लोग शंख नहीं बजा सकते? हमने कहा किसने कहा कि आप नहीं शंख बजा सकते? हाँ, शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजते। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, शंकर जी के मंदिर में शंख बजाने का काम नहीं किया जाता, नहीं तो जो बजाएगा वो रसातल में चला जाएगा। अपने घर में जहां पर अनेक प्रकार के देवी देवता पूजा करते हैं आप, वहां शंकर जी भी हो तो कोई मतलब नहीं है, आप शंख बजा सकते हैं, माताएं भी शंख बजा सकती हैं। क्यों कि दक्षिण भारत में जब भगवान की झांकी निकलती है रथ यात्रा, तो आगे कम से कम 15-16 कन्याएं मिलकर के शंख ध्वनि करती। तो ऐसी बात नहीं, शंख बजाने से घर के नेगेटिव शक्तियां जो है वो जहां तक आवाज जाती है वहां से दूर निकल जाती है। और शंख बजाने वाले को, जो शंख रोज बजाता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, इस प्रकार से जैसे ही याज्ञवल्क्य ने शंख बजाई, वैसे ही भरद्वाज ने आकर के दंडवत प्रणाम किया। कहा महाराज कथा तो चल रही थी, लेकिन मैं कथा कराने वाला था, मैं कथा सुन नहीं रहा था। मैं भंडारे की व्यवस्था देख रहा था, मैं गुरुकुल की व्यवस्था देख रहा था, बच्चों को खाने पीने रहने की व्यवस्था, जो यात्री आए हैं कल्पवास में ठहरने के लिए उनकी मैं व्यवस्था देख रहा था। तो महाराज तो मैं तो कथा सुन नहीं पाया। तो भरद्वाज ने कहा मैं वही कथवा फिर से सुनना चाहता हूं, जो आपने सुनाया उसी को कथा को मैं फिर से सुनना चाहता हूं। तो भरद्वाज ने कहा कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? बोले उनकी कथा सुनना चाहते हैं जिनको भगवान शंकर दिन रात जपते हैं। बोले संतत जपहि शंभुय विनाशी, संतत जपहि शंभुय विनाशी, शिव विज्ञान ज्ञान गुण राशि। और जिस नाम के प्रभाव से भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड के जीवों को मोक्ष दे देते हैं, किस नाम के प्रभाव से? बोले राम जी 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 राम जी। 2 बार राम राम कहिए 108 हो जाएगा। 2 बार राम राम, 2 बार, बिना 1 बार राम नहीं कहा जाता। राम 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 कह करके 2 बार राम राम कहिए तो क्या हो जाता है? ये 2 अक्षर माना जाता है राम राम। और दोनों की काउंटिंग संख्या कितनी है? 108। कैसे? व्यंजन का 27वां अक्षर रा, स्वर का दूसरा अंक आह, और व्यंजन का 25वां अक्षर मा। तो जोड़िए कितना हुआ? 27 27, 25 2 27, और 27 कितना हुआ? 54, और 54 54 54 108। इसी प्रकार से 108 की माला बनी हुई। 2 बार राम राम कह लीजिए। हरियाणा जाइए बोलते राम राम जी, दिल्ली जाइए राम राम जी, पंजाब जाइए राम राम जी, राजस्थान जाइए राम राम जी, और हमारे यहाँ
छोटे तबके के लोगों में राम राम, और बड़े लोगन के तबके में है ऐसे करत। ये क्या है? मतलब ये हथवा उठाते हैं ऐसे करते हैं, तो ये क्या है? मतलब प्रणाम क्या है? प्रणाम करना भी नहीं जानते हमारे यहाँ के लोग, जबकि उत्तर प्रदेश में भगवान का अवतार हुआ, राजस्थान हरियाणा में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग वह भूल गए। तो जानिए प्रणाम करने की शैली जानिए। कैसी शैली जानिए? हाँ, पितु समेत कही निज निज नामा, पितु समेत कही निज निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणाम। सरकार का देखिए, जिन सरकार की हम कथा कह रहे हैं, वे सरकार निर्खत खग मृग मेहंग सुहाये, वाल्मीकि आश्रम प्रभुआए। क्या करते हैं? मुनि कहे राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र तब दीन्हा। और छोटे भाई को देखिए, बोले पाहि पाहि कही, पाहि पाहि कही पाहि गोसाई, भूतल परे उलकुट की नाई। ये है सनातन धर्म। हम केवल काम की बात नहीं करते, केवल बात करते हैं। सनातन धर्म है। अरे भैया क्या सनातन धर्म है? किस सनातन धर्म की रक्षा करने जा रहे हो? सनातन धर्म तो ताक पर रख रहे हो। सनातन धर्म क्या है? बच्चा पैदा होता है, पैदा होते समय उसका जातकरण संस्कार होता है। किसके घर में हो रहा बताइए? नालच छेदन संस्कार हो किसके घर में हो रहा है बताइए? नामकरण संस्कार होता है किसके घर में हो रहा है बताइए? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, बताइए किसके घर में हो रहा है? यही तो सनातन धर्म है ना। तो सनातन धर्म की परछाई भी किसी के घर में पड़ रही है क्या? नंबर 4 अन्नप्राशन, नंबर 5 यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, बताइए किसके घर में हो रहा है? नहीं। मार्ग सोई जाग कह जोई भावा, कहेंगे हम सनातनी हैं। अरे क्या सनातनी भैया? कौन से सनातन धर्म का पालन कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे देखिए, हम आते हैं बेचारे दंडवत गिरते हैं, उनके अंदर सुधार हो गया। जो छोटे छोटे बच्चे कथा सुनते हैं, अभी देखिए मैं जहां पर कथा कह रहा था 4-6 हजार पब्लिक, आपने यूट्यूब देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे बेचारे दंडवत प्रणाम करने लगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इसको संस्कार कहते हैं। संस्कार आ जाना चाहिए। संस्कार प्राकृतिक देन है, संस्कार किसी के सिखाने से नहीं आता। ब्राह्मण को संत को, ब्राह्मण को संत को, भगवान को, ईश्वर को, नारायण को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गंगा नदी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, एक पैसा भी रिजल्ट नहीं मिला। दर्शन करने गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अरे क्या दर्शन करने गए हैं? जब दर्शन का पालन नहीं कर रहे हैं सनातन धर्म के, भगवान ने क्या कहा? सोई सेवक मम प्रियतम होई। एक लोगों ने कहा महाराज वहां जगह नहीं थी। हमने कहा मंदिर से नीचे उतर जाते, कहीं ध्वज तो दिखाई दे रहा था, वहां पर दंडवत प्रणाम कर लेते, भगवान को हो जाता कि हाँ हमको प्रणाम किया। दर्शन कर हाथ जोड़ करके ऐसे खीस निपोर के दर्शन कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब तक सनातन धर्म का पालन नहीं करोगे, दर्शन का 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? कि मुनि कहे राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। आज हम केवल बात करते हैं बस सनातन की। आचार्य जी सनातन धर्म की बात करते हैं किसके लिए? जब रावण अपने हांकने लगा लंका कांड में, तो भगवान राम ने कहा सुनिए, ये हांकना बंद करिए, सही काम करिए। हांकने वाले कभी सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, वो केवल झंडा लेकर करते हैं कि हम सनातनी। हाँ, जो पालन करता है उसके लिए कठिन विषय है। देखिए आचार्य जी क्या कहते हैं
संसार महपुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। भगवान राम ने क्या कहा? संसार महपुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। पाटल फूल का वृक्ष होता है, रसाल आम कहते हैं और पनस कटहर को कहते हैं। कहा 3 प्रकार के जैसे वृक्ष हैं, इन्हीं 3 प्रकार की श्रेणियों में मनुष्य होते हैं। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलई केवल लागई। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलई केवल लागई। एक से फूल फूलता है और एक से फूल और फल दोनों होते हैं, अब एक से केवल फल ही निकलता है, कटहल। तो ये कहाई संसार में केवल कहने वालों की संख्या ज्यादा है, कहेंगे कुछ करेंगे नहीं। एक कहाई और दूसरा कामा। एक करहि कहाहि, एक करता भी है कहता भी है, और तीसरा नंबर का जो प्राणी है वो करहि बादिन लागहि। बोले भक्तों, तो हमारे कहने का तात्पर्य कथा को श्रवण करने के बाद हम अपने आचरण को उस प्रकार से बना लें जो हम भगवान की श्रेणी में चले जाएं। यानी हम जो कुछ भी जप करें तप करें, भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान को प्रणाम करें, जो भी हम करें वो शास्त्रवत हो। ये शास्त्र विधि से जिवर्तते कामकारतः न च सिद्धिम वाप्नोति न सुखम। वो शास्त्र विधि का त्याग करके जो मनमाना आचरण करता है भगवान के सामने, भगवान के सामने जब जाइए मस्तक जरूर टेकिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। भगवान के सामने जाने पर क्या करना पड़ेगा? मस्तक टेकना पड़ेगा। बोले राम घाट कह करत प्रणाम, भामन मगन मिले जनुराम। तो भगवान भरद्वाज ने कहा कि संतत जपहि शंभुय विनाशी, शिव विज्ञान ज्ञान गुण राशि। और उसी नाम के प्रभाव से क्या करते हैं? आकर चारि जीव जग यहीं, आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लाहो। पद नहीं, पद होता है वैकुंठ लोक और परम पद होता है ब्रह्म लोक। देख लीजिए, आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लाहो। भगवान इसीलिए जानना चाहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, सत्य बुझाय कहूं वो राम जो भगवान शंकर जपते हैं वो असली राम है, अथवा राम ये के अवधेश कुमारा। देखिए बात बदल रहे हैं। एक राम जो भगवान शंकर जपते हैं तो कोई दूसरा राम थोड़ी ना है, राम एक ही है ना। लेकिन देखिए हमको आपको समझाने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष शरण रावण मारा। सोई प्रभु राम के अपर क्यों, वही प्रभु राम है कि उससे भी कोई अपर है। सत्यधाम है प्रभु, आप सत्यधाम हैं, कृपाल हैं, और हमको इसका अच्छे ढंग से स्मरण कराइए। तो जाग बलिक बोले मुस्का
रघुपति प्रभुताई। हम 11 वर्ष से यहाँ पर कथा कर रहे हैं आचार्य जी। मैंने कहा था कि कॉपी लेकर के और सीताराम मंत्र लिखिए, और जिस दिन जो है वो 11 लाख पूरा हो जाएगा आपको राम सीता की झांकी। 11 वर्ष हो गया हमको कथा कहते। अगर अब तक चाहते तो सीताराम की झांकी सामने दर्शन हो जाती, लेकिन नहीं। मार्ग सोई जाग जोई भावा, बदकही से खाने, बदकही से खलिए नहीं। अगर 4-4 पेज लिखते रोज, 4-4 पेज लिखते तो कितना हो जाता 11 वर्ष में। हाँ, लेकिन नहीं। जब गुरु के बताने पर भी अगर ज्ञान न हो, भगवान शंकर के सानिध्य प्राप्त होने पर भी ज्ञान न हो, तो फिर ज्ञान कहां से होगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं तो 1 घंटे लेट करके सीताराम सीताराम जपिए। कहा था कि नहीं कहा था। अगर 1 घंटे जपेंगे तो कम से कम 4-5 साल में 3 करोड़ हो जाएगा, और 3 करोड़ हो जाएगा तो आपके सामने कौन खड़ा रहेगा। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। याज्ञवल्क्य ने कहा राम कथा शस्य किरण समाना, राम कथा शस्य किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। महामोह महि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और सुनिए, आप माघ मेले में गए, आप देख लीजिए भागवत कहने वाले इतने वक्ता हैं कि उनके काउंटिंग नहीं कर सकते आप। और राम कथा के वक्ता के काउंटिंग ऐसे 2-4 है, ज्यादा नहीं। पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं आप। क्यों आचार्य जी? भागवत के वक्ता तो कम से कम हमको नहीं लगता कि गिन नहीं पाएंगे आप कितने हैं। है तो किताबें देख के बोलना, तो वो तो चाहे कक्षा 5 के लड़के को भी बैठा दीजिए, किताब देखकर भागवत कह लेंगे, ठीक है। लेकिन राम कथा का वक्ता आपको नहीं मिलेगा। राम कथा के वक्ता 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं। क्योंकि राम कथा गोल्ड सब्जेक्ट है, ये भागवत नहीं है कि ट्रांसलेट करके बता देंगे। राम कथा क्या है? जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, और तिन कह मानस अगमयति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनके हृदय में भगवान सीताराम की झांकी विराज रही है, वही राम कथा कह सकते हैं, दूसरे राम कथा के अधिकारी। क्योंकि सोई शिव काग भुषुंडि दीन, सोई शिव काग भुषुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। देहि सन जाग बलिक मुनि पावा, भरद्वाज प्रति सो पुनि गावा। जो श्रद्धा से युक्त नहीं है, श्रद्धा की परिभाषा में आपको बताएंगे, अभी नहीं पता, समय नहीं हमारे पास, आप नहीं बता रहे हैं। श्रद्धा की परिभाषा बताएंगे। जब श्रद्धा की परिभाषा समझ में आ जाएगी तब राम हृदय में निवास करेंगे। जब तक श्रद्धा की परिभाषा आप नहीं समझेंगे तब तक राम हृदय में निवास नहीं कर सकते। तो इसलिए बताया, गाना बजाना वालों की संख्या ढेर है ना, लेकिन राम कथा कहेंगे ये असंभव है। क्योंकि कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरे जाओ। इतनी पुस्तकों का कमांड जिसके अंदर हो, कितनी पुस्तकों का? 72 पुराण। चलिए छोड़िए 72 नहीं, कम से कम 18 पुराणों को जिसने पढ़ लिया हो वो मानस की कथा कर सकता है। नाना पुराण निगमागम संवतम यद, निगम ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद के संक्षिप्त सूची जिसने जान लिया हो
ठीक, शास्त्र, ब्राह्मण शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास पुराण और मंत्र शास्त्र, जिसने पूरा देख लिया हो, जान लिया हो, पूरे विश्व में 118 रामचरितमानस हैं जिनको पढ़ लिया हो, जिसने जान लिया हो, न पूरी पढ़ा हो तो कम से कम 40-50 रामायण पढ़ा हो, ठीक है। और उपनिषदों की संख्या 136 है। इसमें से कम 10-20 उपनिषद अगर जिसको समझ में आ रहा हो, वो राम कथा कहने का अधिकारी हो सकता है। ये राम कथा कहने का मिला नहीं है कि आप राम कथा बोल लेंगे, क्यों? अनमिले आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसा ही ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही संशय केन भवानी, ऐसा ही संशय, जैसे आप जानबूझकर संशय कर रहे हैं। आपको ब्रह्म राम के बारे में खूब पता है भरद्वाज जी, लेकिन आप जानकर संशय कर रहे हैं लोगों को जनाने के लिए। ऐसे लोगों को जनाने के लिए भगवती ने भी जानबूझकर संशय किया था। देख लीजिए, ऐसा ही संशय केन भमा। अगर सती को संशय हुआ होता तो चौपाई बदल जाती। ऐसा ही संशय भयउ भवानी, नहीं, ऐसा ही संशय केन भवानी, महादेव तब कहे बखानी। रामायण समझिए, सती को मोह हुआ नहीं, सती जानकर मोह कर रही हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा ही संशय केन भवानी, महादेव तब कहे बखानी। ये सती, जहां पर सती को क्या कहा गया है? भवानी। सती कौन है? एक बार त्रेतायुग माही, गयो शंभु कुंभ ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूज्य उर्षि अखिलेश्वर जानी, पूज्य उर्षि अखिलेश्वर जानी। महात्मा अगस्त के आश्रम में भगवान शंकर और सती आए। सती का नाम क्या है? सती किस नाम से जानी जाती है? शिव महापुराण शत्रुद्र संहिता सती खंड। सती का नाम है कल्याणी। क्या है? कल्याणी। संग सती जग जननी भवान। जग जननी कौन है? देवी भागवत महापुराण। दक्ष ने 81,000 वर्षों तक पैर के अंगूठे के बल तपस्या कर रहे थे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। कितने हजार वर्ष तक? 81,000 वर्ष तक। तब उनके सामने कौन प्रकट हुआ था? कालाभ्राभ्राम कटाक्षैर्कुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां, शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि करैरुद्धहन्त्रीं त्रिनेत्रां, सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं, ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपर्वितां सेवितां सिद्धिकामयी। बोली दुर्गा मैया की। जगजननी प्रकट हुई थी और जगजननी ने कहा, दक्ष तुम वरदान मांग लो, तुम्हारी तपस्या सफल है। तो दक्ष ने क्या मांगा था? दक्ष ने धन संपदा नहीं मांगी, दक्ष ने पुत्र नहीं मांगा। दक्ष ने क्या मांगा? आप मेरे घर में कन्या के रूप में प्रकट हो जाइए। भगवती ने कहा तथास्तु। ये वही हैं जगजननी। कौन? बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी, पूज्य उर्षि अखिलेश्वर जानी, पूज्य उर्षि अखिलेश्वर।
कथा मुनिवरणी बखानी, राम कथा मुनिवरणी बखानी, सुनि महेश श्रवण सुख मानी। कई हजार वर्षों तक नहीं, मनवंतरों तक कथा चलती रही। कई मनवंतरों तक राम कथा चलती रही। 1 2 4 साल नहीं, कई मनवंतरों तक कथा चलती रही। और जब भगवान शंकर ने कथा सुन लिया और जाने का प्रस्ताव रखा तो महात्मा अगस्त व्यास गद्दी से उतरे और कहा, महाराज इतने दिन तक हमने आपको कथा सुनाई, अब हमारी इच्छा है मुझे भक्ति के बारे में कुछ बता दीजिए। बोले, ऋषि पूछत हरि भगत सुहाई। बताइए, महात्मा अगस्त भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ हम 4 ठिमाला पहन लेते हैं तो हम कहते हैं हम भक्त हैं। ये वे महात्मा हैं जिन्होंने एक, जहां इनका आश्रम था, एक छोटी सी गौरैया अंडा दिया था और समुद्र ने अपने लहरों के बीच उस अंडे को उठा लिया। अगस्त जी जब समाधि टूटे तो देखा गौरैया अपने पैरों से ले जाकर मट्टी समुद्र में पाट रही थी। तो महात्मा अगस्त ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोला, महाराज आप तो सो रहे थे, हमारे अंडे को समुद्र ने अपने अंदर निगल गया, उसी को पाट रही हो। अच्छा, तो महात्मा अगस्त ने कहा, ये समुद्र बाहर निकलो और इस गौरैये के अंडे को निकाल कर बाहर दो। है नहीं सुना? तो महात्मा अगस्त ने कहा, हम राम नहीं हैं कि हम तुम्हारे घाट पर बैठकर प्रार्थना करेंगे। निकलते हो कि नहीं निकलते हो? समुद्र ने नहीं सुनी तो ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, सारा समुद्र पी गए। सुताम्र पर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विस्खैर संख्य श्री रामचंद्र ने समर्पितम तम रामेश्वराख्यम ने तम नमामि। पूरे समुद्र को महात्मा अगस्त पी गए। ये अगस्त हैं, बाद में समुद्र को मूत्र मार्ग से निकाल दिया जिसका जल खारा हो गया और चिड़िया गौरैया का अंडा निकाल करके दे दिए। तो समझ गए ये महात्मा अगस्त हैं जिन्होंने करोड़ों वर्ष तक राम कथा कही लेकिन अभी भक्ति का निरूपण नहीं कर पाए हैं। शंकर जी से भक्ति का निरूपण पूछ रहे हैं। बोले, ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कहत संभव अधिकारी पाए। कहत शंभु अधिकारी पाई। कैसी हो भक्ति, कैसी हो भक्ति कि जो भक्त था उसके घर घर क्या किए भगवान? जो भक्त था उसके घर भगवान क्या किए कि दुर्योधन घर मेवा त्याग स्वामी, दुर्योधन घर मेवा त्याग स्वामी, दुर्योधन घर मेवा त्याग स्वामी, दुर्योधन घर मेवा त्याग स्वामी। साक विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। विदुर थे भगवान के भक्त जिन्होंने महाभारत प्रारंभ होने के पूर्व ही धृतराष्ट्र से आज्ञा मांग ली, महाराज मुझे जंगल जाने का आदेश दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों विदुर? कहा, महाराज इतना बड़ा रक्तपात देखने की हमारी क्षमता नहीं है, हम चल रहे हैं मैत्रेय जी से भागवत की कथा सुनेंगे। चले गए कि नहीं चले गए? ये विदुर हैं कि दुर्योधन घर मेवा त्याग स्वामी, दुर्योधन घर मेवा त्याग स्वामी। साक विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे सबरी के वेर सुदामा के तंदुल स्वामी, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल स्वामी। जानते हैं एक लोगों ने सवेरे सवेरे अभी 10-15 दिन पहले
हमारे यहाँ पहुंचे और अंगूर लिए थे, वही खट्टा खट्टा, और देवी जी को चढ़ा दिए। तो हमने कहा पहले आप ही खाइए, सवेरे का समय है, 8-9 बज रहा है, तो जरा आप ही खाइए ये अंगूर, देखिए आपको क्या होता है। हमको शर्म नहीं लगती, शर्म नहीं लगती कि ले जा करके भगवती को अंगूर चढ़ा रहे हो वे खट्टे। अरे ऐसा फल ले आओ, ऐसा फल ले आओ जो ऋतुकाल का फल हो, ऋतुकाल का फल हो, और जो तुम्हें प्रसन्न हो वो भगवती को चढ़ाओ। अब खट्टा अंगूर मिल गया रास्ता से, ठेला से खरीद लिए, ले आकर माता जी को चढ़ा दिए, तो माता जी आपके अंगूर खा लेंगी। हमका कम से कम सबरी की कथा सुने हो कि नहीं सुने हो, क्यों मीठे बैर को और खट्टे बैर को खाकर चख लेती थी, जो मीठा होता था भगवान को पकड़ा देती थी। आज भक्तों की यही दशा है, उनको ये समझ में नहीं आता कि सवेर है कि दोपहर है कि शाम है, कतो संतरा लेके पहुंच गए सवेरे भगवान के चढ़ाए। अच्छा खा के संतरा देखो। सुत संप्रीत मित्र परतीति नृपजों डर डरिए, पुत्र के समान भगवान से प्रेम करिए। अपने किसी बच्चे को आजकल सवेरे खट्टा अंगूर खिलाएगा कोई? नहीं खिलाएगा ना। सवेरे संतरा खिलाएगा बच्चों को? नहीं खिलाएगा ना। सुत संप्रीत मित्र परतीति नृपजों डर डरिए, मित्र के समान विश्वास करिए, पुत्र के समान भगवान से प्रेम करिए, और राजा के समान भगवान से डरते रहिए, तब भगवान का प्रेम होगा। बोले कवन्यो भगत के बिनु विश्वासा, कवन्यो भगत के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। हमने कहा जब उतरे आप किसी चौराहे पर, तो क्या 400 रुपए किले का, 500 रुपए किलो का कोई मीठा नहीं ले सकते थे? अगर बीमार हो जाएंगे भी डॉक्टर 500-1000 रुपया फीस ले लेगा, शर्म नहीं लगती? हमका दोबारा मत आइएगा मंदिर में। हमको आचार्य जी जानते हैं, इस मामले में हमारा बड़ा सख्त शासन है। भगवती को दोनों समय भोग लगते हैं, 3-3 समय श्रृंगार आरती होती है, ठीक है। लेकिन इस मामले में हम एकदम बिल्कुल किसी की सिफारिश नहीं करने वाले हैं कि आप ले आए हैं अंगूर, हमको 100 रुपया दे के पैर पड़ लेंगे। नहीं, आप अपना 100 रुपया रखिए, लेकिन जो चीज भगवान को चढ़नी चाहिए, सामयिक अनुसार चढ़नी चाहिए, उसको लेकर के आइए, आपका स्वागत। नहीं तो कोरा हाथ जोड़ करके चले जाइए, अब दोबारा मत आइएगा मंदिर पर। बोले भक्तोत्सल भगवान की कटवाणी जय कहीं जे सुनही, कटवाणी जय कहीं जे सुनही, ऐसे नर निकाय जग यह। समर्पण नहीं तुम्हारा, भगवान के प्रति तुम्हारा समर्पण नहीं, तो तुम क्या चढ़ा रहे हो? राजनीति बिनु, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। कहने का तात्पर्य, हम कार्य को, उस कार्य को करें जो भगवान को भी सुंदर लगे। बात समझ रहे? बोले सबरी के वीर सुदामा के तंदुल स्वामी, सबरी के वीर सुदामा के टंडुल स्वामी, सबरी के वीर सुदामा के तंदुल स्वामी, सबरी के वीर सुदामा के टंडुल स्वामी। रुचि रुचि भोग लगाया ये श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। कभी जाइएगा काशी विश्वनाथ, सवेरे 9:30 बजे भोग लगता है। काशी विश्वनाथ जाइएगा, भोग लगता है सवेरे 9:30 बजे। देखिएगा कम से कम इतना बादाम, इतनी काजू, उसको लोढ़े से पीसा जाता है, नहीं कि मशीन से पीसा जाता है। यही हाल विंध्यवासिनी मंदिर का भी है, उसको लोढ़े से, सिल से पीसते हैं पुजारी लोग। अब पीस करके उसमें चीनी मिला करके, और तब जा करके भगवान शंकर को पानी पीने के लिए भोग लगता है। 12 बजे उनको पूड़ी, खीर, सब्जी, चावल, दाल, और शाम को आचार्य जी, शाम को इतनी टाइम, आपके तो रिश्तेदार हैं पुजारी जी, शाम को इतनी टाइम श्रृंगार आरती हो जाने के बाद पूड़ी, सब्जी, खीर, चावल, दाल, 2-3 मेल की सब्जियां, अचार, चटनी, सारी चीज बढ़िया पीतल के, चांदी के थाली में सजाकर भगवान शंकर को भोग लगता है। और यहाँ
शंकर जी के मंदिर बनवाए ले हैं और सवेरे बल्टी से उनके 2 जल्टी पानी चढ़ाई के और एक बाद लाची दाना चढ़ाई के जय श्री राम। मिलन रघुपति बिनु अनुरागा, मिलन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। अनुराग होना चाहिए। कैसा अनुराग होना चाहिए कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन, केवट की तरह अनुराग होना चाहिए, सबरी की तरह अनुराग होना चाहिए, विदुर की तरह अनुराग होना चाहिए। पद कमल धोय चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहाँ, मल धोय चढ़ाई नावन, नाथ उतराई। अरु तीर मारे लखन पे, जब लगन पाया पखारी हूँ, मोहि राम राउरियान दशरथ। राम जी के पिता तक चढ़ गया, अनुराग के लिए राम के पिता तक चढ़ गया केवट। क्या कहा? मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहा। बोले तब लगिन पार उतारी हूँ, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। समझिए, भगवान का अनुराग हृदय के अंदर प्रेम हो तब होता है। अब प्रेम का अर्थ यह है कि हम भगवान को कौन सी चीज अर्पण कर दें कि भगवान प्रेम से उसका भोग लगा ले। इसलिए प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जय जान निहारा। एक काशी का दशाश्वमेध घाट देख रहे हैं ना, बाईं तरफ देखिए, अंतिम घाट की सीढ़ी एक जगह टेढ़ी हो गई। वो टेढ़ी क्यों है? वो नीचे धंस गई है, आवाज तक ऊपर नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? वाराणसी में एक ब्राह्मण रहते थे, वाराणसी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था कृपालु। वो और उनकी बूढ़ी माता दो थी, उन्होंने विवाह नहीं किया था। ठीक है, तो जब रोटी बन जाती थी तो 2 रोटी बनती थी, 2 रोटी बनती थी, एक उनकी माता के लिए और एक कृपालु के लिए। तो कृपालु क्या करते थे कि वो रोटी ले आते थे, संकट मोचन हनुमान जी को जब तक चढ़ाते नहीं थे तब तक खाते नहीं थे। ये उनका नियम बन गया था। आषाढ़ का महीना लगा, एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश में एक नाला इतना तेज बह रहा था, उसको लांघ कर नहीं जा सकते थे। रोटी हाथ में लिए थे और रोटी हाथ में लेकर उन्होंने कुछ देर तो विचार किया। इसके बाद उन्होंने सोचा, नहीं, नाले को कूद कर पार कर लेंगे, लेकिन बिना संकट मोचन हनुमान जी के भोग लगाए रोटी न खाएंगे। और जैसे कूदने का विचार बनाए, वैसे बजरंग बली प्रकट हो गए और तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, सावधान, मरने जा रहे हो। कहीं महाराज यही दर्शन हो गया। कहा, हाँ दर्शन हो गया। जो हमको मनसा वाचा कर्मणा जपते रहते हैं, हम उनको दर्शन दे देते। बताओ तुमको क्या चाहिए? कहा, महाराज हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि कुछ हनुमान जी से मांगना है। मैं तो केवल यही बस भोग लगाने के लिए आया करता था। नहीं नहीं, मांग लो कुछ जो मांगना हो। तो कृपालु महाराज ने कहा कि अपना जो रोवा है उसमें से एक रोए की ताकत हमको दे दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम भक्त हो हमारे, इसलिए हम तुमको अपने एक रोमकूप की ताकत दे देते। जानते हैं, संकट मोचन के बगल जो नाला बहता है, वहां से छलांग लगाया उन्होंने और जाकर के गिरे वहां दशाश्वमेध घाट की सीढ़ी पर। उनके पैर से सीढ़ी कम से कम
1 मीटर नीचे धंस गई और वहां से छलांग लगाए, आज तक पता नहीं कहां चले गए। ये क्या है? कवन्यो भगत के बिनु विश्वासा, कवन्यो भगत के बिनु हरि भजन न भव भय नासा। विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास कब होगा? जब भक्ति बढ़ेगी। भक्ति कब बढ़ेगी? जब श्रद्धा होगी ना। श्रद्धा कब होगी? जब संत मिलेंगे। संत कब मिलेंगे? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि कि संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि कि संता, सत्संगत संस्कृत करयंता। एक एक सीढ़ी लगी है ना। जब संत मिलेंगे तो बढ़िया, जब बढ़िया कथा कहेंगे तो आपके शरीर के अंदर श्रद्धा पैदा होगी, और जब श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो भक्ति का निरूपण मार्ग अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आपके हृदय में विराजमान होने लगेंगे। तो ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कहत शंभो अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा। मोन सन विदहि मागे त्रिपुरारी, चले ओ भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी का अर्थ समझते हैं? जब कभी कथा में जाइए, जब वहां से निकलने लगिए तो कथा के आयोजक से मिलकर जरूर जाइए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मानस इसलिए नहीं बना है, केवल मानस मार्ग दर्शन के लिए बना है। आप आए हैं तो आप जाते समय आयोजक से मिलकर जरूर पूछ करके जाइए कि भैया अब आज्ञा दीजिए, अब जा रहे हैं। बोले मुनिसन विदा माग, अब उन्हीं के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो और उनका पालन नहीं करोगे तो कितने प्रसन्न होंगे। बोले मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चलो भवन संग दक्ष कुमार। और जब बाहर निकले, जब कथा मंडप से बाहर निकले, आकाश मार्ग को पकड़ लिए हैं तो आवाज सुनाई दी क्या? एक गे हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक गे हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शंकर ने नीचे देखा, वो कौन थे? सर भंजन मही, राम राम एक मनवंतर तक कथा, 71 चतुर्युगी तक कथा सुनते ही रह गए। सर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। भगवान शंकर ने विचार किया कि पिता बचन तजे राज उदासी, तजराज उदासी, दंडक बन विचरहि अविनाशी, दंडक बन विचरहि अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूपयम तरeu प्रभु, गयौ जानि सब कोई। सती जी से चर्चा नहीं कर रहे हैं, भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अवतार का कारण है। क्यों अवतार का कारण है? कि रावण मरण मनुज करी जांचा, रावण मरण
इतने दिन कथा कह रहे थे, इसमें रावण पैदा हुआ, 64 चौकड़ी राज्य भी कर लिया। यही भगवान शंकर कह रहे हैं कि रावण मरण मनुज करी जा प्रभु विधि बचन करन चाह साचा। ये वेद भायाऊ सोच बसई सा ते ही असमय जानि दस सीसा। देखिए भगवान रावण का वध नहीं करना चाहते। देख रहे हैं चौपाई ने, रावण का वध नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? रावण कौन है? बोले उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिविरंच पूजत बहुभांति। बात समझिएगा, शिव और राम में कोई अंतर नहीं। महाभागवत पुराण स रामा स स्वयं शिवम, जो राम है वही शिव है। इसलिए भगवान क्या है, चिंता कर रहे हैं रावण को मारने के लिए। ये विधि भयउ सोच बसई सा, यही विधि भयउ सोच बसई सा, ते ही समय जाय दस सीसा। लेन नीच मारी चहि संगा, ये शंकर भगवान कह रहे हैं कि लेन नीच मारे चहि संगा, भय तुरत पुनि कपट कुरंगा। करि छल मोड़ हरि वैदेही, करि छल मोड़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव कहीं विदित न गेही। भगवान राम वृक्षों से लताओं से पुष्पों से सीता का पता खोजते जा रहे हैं, और उसी समय भगवान शिव को राम का दर्शन हुआ। इतने दिनों के बाद शिव को राम का दर्शन हो सकता है, तो हमको आपको क्या बराबर हो जाएगा? प्रश्न ही नहीं है। किसी चीज को पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती। राम को पाने के लिए, राम को इस पृथ्वी पर उतारने के लिए किसी ने संबत तक तपस्या की है। किसने की है? मनुष्य शत्रुपा ने। मनुजाहि राज्य मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवर। इसके पहले राम क्या थे? बिन पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखें, गहै चाह बिनु वास शेष। इसके पहले राम ब्रह्म थे। जैसे शिवलिंग है ना ब्रह्म, उसी प्रकार से क्या थे? और सुनिए, आप अभी न जानते होंगे तो एक बात बता दे रहे हैं। बृहद धर्म पुराण शिवलिंगे सर्वदेवानां, घनश्याम जी, शिवलिंगे सर्वदेवानां पूजनम अर्चनम भवेत्। शिवलिंग में सभी देवताओं का आवाहन और पूजन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है शिवलिंग में जिसका आवाहन न किया जाए। आप शिवलिंग में राम का भी आवाहन कर सकते हैं, शिवलिंग में आप हनुमान जी का भी आवाहन कर सकते हैं, शिवलिंग में आप दुर्गा जी का भी आवाहन कर सकते हैं। शिवलिंगे सर्वदेवानां पूजनम अर्चनम भवेत्। इसलिए शिवलिंग क्या है? ब्रह्म है। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही, शंभु समय ते ही, शंभु समय ते ही राम ही देखा। तो जेवति हरस विशेषा। कहि सच्चिदानंद जग पावन, कहि सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद रूप आय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये वे राम हैं
जिनसे अनगिनत ब्रह्मा विष्णु और शंकर निकला करते हैं। इसलिए कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस्कर चले मनोज धाम। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसमय जानिन करत चिन्हारी। कुसमय जानिन करत चिन्हारी। कुसमय का अर्थ समझ रहे हैं? जिसने इस घटना को रूप दिया है वो भगवान शंकर का क्या लगता है? जिसने सीता का हरण किया वो शंकर भगवान का शिष्य है। अगर प्रकट होते हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए भरी लोचन छब सिंधु निहारी, भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसमय जानिन करत चिन्हारी। वैसे भी जान लीजिए, अगर कोई कितना भी बड़ा मित्र हो, अगर किसी के ऊपर कोई भयंकर केस दर्ज हो गई है, कोई मामला हो गया है, तो देखिए अगर वो दिखाई पड़ेगा तो लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। आचार्य जी, हाँ, कुसमय का कोमित। अगर संकट गंभीर पड़ गया है किसी के ऊपर तो हमको तो नहीं लगता कि कोई हाथ से हाथ मिलाएगा। जब गवाही देने की बात आएगी कोसों दूरी बना लेंगे। बात समझ गए? भरी लोचन छब सिंधु निहारी, भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसमय जानिन करत चिन्हारी। ये कुसमय शब्द देख लीजिए, ये कुसमय बड़ा खराब होता है। ये पुरुष बली नहीं होता है, समय हो ही बलवान, अभिलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। जब किसी का समय खराब हो जाता है तो जानते हैं मित्र करत सत। अब जब समय बढ़िया थी तो ठीक था, कोई अगर मांगता था तो 10 रुपए मिल भी जाता था, 1000 रुपए। लेकिन जब समय खराब हो गई, जब जाएंगे पैसा मांगने तो कहीं 10 बिस्सा गहन दे दे तब दे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जब समय खराब हो जाए ना तो बिना खेत गहन धरे पैसा न पौगे। ये क्या है? ये भरी लोचन छब सिंधु निहारी, भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसमय जानिन करत चिन्हारी। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य कुल कहीं कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कर देखी, उपजे हृदय विषाद। यद्यपि प्रगटन कहे भवानी। ध्यान से सुन लीजिए, हमारे बैंक में कितना है, हम क्या खा करके आए हैं, हम किसके साथ चालबाजी किए हैं, किसका मूड काटे हैं, किसको धोखा दिए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जलवा लेकर पहुंचते हैं सब, अपना आपकी कुंडलियां देख लेते हैं। जब जलवा चढ़ाने पहुंचते हैं तो कुंडलियां आपकी देख लेते हैं, और अगर कुंडली ठीक है तो अंदर रख लेते हैं, और कुंडली ठीक नहीं तो ऐसे फाड़ करके, जैसे वो यूजीसी सरकार ने लागू किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 भागों में फाड़ कर कचरा के प्लास्टिक वाले डब्बा में फेंक दिया। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, अगर भविष्य में चलते अगर इस प्रकार का कानून आपने पारित किया तो आपको प्रधानमंत्री पद से उतार देंगे हम सर्वोच्च न्यायालय। कहा कि नहीं कहा? तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब कुर्सी बची नहीं है, अगर कुछ किए कि उतरे, काम खत्म। क्योंकि बिना सोचे समझे कोई निर्णय सरकार ने लिया है, उसका दुष्परिणाम सरकार भोगेगी।
अभी तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई भेद नहीं था। सभी से मिलकर के सभी बच्चे मिलकर पढ़ते थे, सभी हॉस्टल में। क्यों आचार्य जी? कौन यादव का लड़का है, कौन बिंद का लड़का है, कौन मौर्य का लड़का है। तो इस प्रकार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हॉस्टल कई बनवाने पड़ेंगे, वहां पर लिखवाना पड़ेगा बिंद निवास, यादव निवास, मौर्य निवास, हरिजन निवास। ये सब क्या तुम लोग कर रहे हो? इसलिए फाड़ करके कहां फेंक दिया। और ये लोग जाएंगे भी वहीं से, ऐसे नहीं जाएंगे, वहीं कोर्ट से उतार दिए जाएंगे, सेवा समाप्त। तो अरे इतना बड़ा रावण भी था आचार्य जी, इतना बड़ा रावण पूरे विश्व का गुंडा था, लेकिन वो भी कोई निर्णय लेता था तो मंत्रियों के बीच में निर्णय लेता था कि सभी मंत्री उस पर सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो निर्णय नहीं लेता। हाँ। इस प्रकार से हमारा जो भी कर्म है छिपाने से नहीं छिपेगा। सूर्यो सोमो यमः कालः महाभूतानि पंचच एते शुभाशुभस्य हे कर्मणा नौ साक्षिण। जब शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे हमारी कुंडली तुरंत पढ़ ली जाती है। कैसे? यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर्यामी सब जान। क्योंकि सती ने शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि नावई सब सीसा। भगवान शंकर ने कहा सुनुष्यति तव नारी स्वभाव, सुनुष्यति तव नारी स्वभाव, संशय न करिय उरता। भगवान शंकर ने कहा जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं वो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? बोले जासु कथा कुंभ जरिस गाई, जासु कथा कुंभ जरिस गाई, भगत मुनिन मैं सकल सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जेहि मुनि ध्यान भरत धरि धीरा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया सती को, लेकिन उनको एक भी समझ में नहीं आया। बहुत समझाया तो भगवान शंकर ने कहा कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कर सुजतन विवेक विचार। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने सती से क्या कहा कि अगर तुम्हें मोह हो गया है और मोह हटने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे मनुष्य भी हैं। अगर किसी को किसी प्रकार से मोह हो गया तो वो जल्दी जाने वाला। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, अक्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर मोह हुआ तो आदमी गया, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते अति उपजहि बहुसूला। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। भगवान शंकर ने कहा तब लगी बैठे अहाउ बट छाही, जब लगे तुम आई हाउ मोहि पाई। हमरे उ कहे न संशय जाही, हमरे उ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। भगवान शंकर ने कहा कि होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, वो कर तर्क बढ़ावहु साखा।
अस कही लगे जपन हरि नामा, गाइय सती जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए आचार्य जी ने कहा था 7:30 से 9:30। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग भी जल्दी करेंगे और तभी काम हो पाएगा। और 2 घंटे, हम केवल 2 ही घंटे कथा कहते, इससे ज़्यादा नहीं कहते। बस 2 घंटे हम कथा, आप हमारा जहाँ भी देख लीजिए 2 घंटे बोलते हैं, बस 2 घंटे के बाद। और 2 घंटे बोलते हैं तो फिर 2 घंटे बीच में ब्रेक नहीं। तो आचार्य जी, घनश्याम जी, भैया आरती की तैयारी कराइए। जी की तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विरारद, सुनत काज से चयरु सारद, परम पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी के, तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी के, तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संसत शंभु भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी, जात आदि कवि मरुद बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी के, तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, भग सिंगार मुक्त जुबती की, गलन रोग भवभूरि अमीती, सात मात सब पिब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी के, तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी ममे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।